दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आतिशी जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए खास तौर से मुख्यमंत्री पद में सबसे बड़ी अपनी दावेदारी करने के लिए कुछ न कुछ बयान मीडिया में रहने के लिए प्रोपेगेंडा के लिए करती रहती हैं और जितने भी ये बयान देती हैं बाद में सभी झूठ साबित होते हैं। कहना नहीं चाहिए, आतिशी जी जब जब बोलती हैं तो अपने लिए खाई खोदती हैं। आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह सुबह सबको बुला लिया। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनीता केजरीवाल सहमत नहीं रहती हैं। आज उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली की वित्त मंत्री और आप नेता आतिशी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की केंद्र सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। ये आतिशी जी ने बताया। आतिशी ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से एक दावा किया है कि उनके मुताबिक इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं। कई महीने से दिल्ली में किसी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हुई है। उन्होंने आरोप भी लगाए और 4 प्रमुख आरोप लगाए कि जो इनको संकेत मिल रहे हैं उसमें जो 4 प्रमुख हैं उसमें पहला है कि कई महीनों से दिल्ली में किसी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली के कई विभाग खाली पड़े हैं लेकिन अफसर नहीं लगाए जा रहे हैं। एलजी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जबकि वो खुद हैं कि ट्रांसफर सब्जेक्ट चुनी हुई सरकार को विषय में क्या करूं। वो खुद इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं। ये आतिशी जी ने कहा। आतिशी जी ने चौथी बात जो कही कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देके किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वह किसी भी अहम मुद्दे पर हो। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने कहा। आतिशी ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। देश के आम आदमी पार्टी इस वक्त मुसीबतों के दौर से गुजर रही है क्योंकि उसके शीर्ष नेता दिल्ली शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनमें प्रमुख रूप से आप पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में थे। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। वहीं संजय सिंह को छोड़कर ये तीनों प्रमुख नेता सलाखों के पीछे हैं। आतिशी ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद बीजेपी की मांग है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाए। आपको बतला दें कि ये बीजेपी की नहीं, दिल्ली के आम जनता की भी मांग है कि और सभी राजनीतिक दल, इवन जो बड़े बड़े राजनीतिक दल भी हैं, उन्होंने भी माना है। तमाम ऐसे जो दूसरे दलों के नेता, उन्होंने माना। आप सुन ले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस समय उन्होंने खुद संजय निरुपम ने, तमाम लोगों ने कहा था कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये भी चाहते हैं कि बेटर होगा कि अपने आप इस्तीफा दे दे। इन सब आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने आज जब ये आरोप लगाया तो उन्होंने ये भी कहा राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, जिसको लेके बड़ी साजिश रची जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के लिए आतिशी ने भी कहा कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अब आपको बता दें है क्या, आतिशी जो है हकीकत ये है खुद ही जेल जाने की पोजीशन में है, खुद ही फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदे सीबीआई और ईडी को बताया और पूछताछ में बताया कि हम नहीं, विजय नायर जो था वो आतिशी जी से पूछता था और आतिशी जी को सारी रिपोर्टिंग करता था। दूसरा सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करता था। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में उसकी मौन सहमति दी। इसके अलावा आपको हम बतला दें कि आतिशी जी का इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, फिर आतिशी जी ने अपने बचाव के लिए क्या किया कि 2 लोगों का नाम ले लिया, दुर्गेश पाठक का और राघव चड्ढा का, कि ये भी जेल जाने वाले। तो आतिशी की अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी या जितना भी आपको बता रहे हैं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आतिशी जब जब बोलती हैं
तो पार्टी के लिए खाई खोदती हैं और ख़ास तौर से अपने लिए खाई खोदती। इन्होंने ऐसे एक आरोप और लगाया था कि बीजेपी जो है हमें ज्वाइन करने के लिए मेरे एक व्यक्तिगत करीबी बेहद खास उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आपकी बहुत बढ़िया वो हो जाएगी, हम आपको बहुत बड़ा पोस्ट दे देंगे, बहुत प्रमोशन दे देंगे और बीजेपी पे आने के लिए आपकी कोई जांच नहीं होगी। उसमें क्या हुआ, मीडिया सेल ने इनके ऊपर मुकदमा लगाया, इनके पास पुलिस भी गई, आज तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसके अलावा आतिशी इसके पहले भी कई बार इस तरह से कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि अरविंद केजरीवाल जी की आज अरेस्टिंग होने वाली है या कल सुबह अरेस्टिंग हो जाएगी या आज रात को अरेस्टिंग हो जाएगी, ये कह के भेड़िया आया इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को यूनाइट करती रहती थी और अपने को प्रोपेगेंडा करती रहती थी, पब्लिसिटी लेते। सारी इनकी बातें बिल्कुल ही गलत निकली। जब ईडी इनके यहाँ गया, इसके पहले इन्होंने अंदाज़ा नहीं दिया था कि वो ईडी की टीम आने वाली और छापा पड़ने वाला, तब इन्होंने नहीं दिया। और उसके पहले भी उन्होंने नहीं बताया था कि आतिशी केजरीवाल जी अरेस्ट हो जाए। हकीकत ये है कि 45 करोड़ वाले में ये खुद फंस रही हैं और उस पर बाकायदे आपको बताना है, अरविंद केजरीवाल जी भी कह चुके हैं। अभी आपको बताना है जो विभव कुमार और दूसरा मिस्टर यादव जिनसे पूछताछ की गई थी और लोगों ने भी इशारा इन्हीं पे किया है सबसे ज़्यादा, जिसको अब जो बचे हैं। तो दिल्ली में आप पार्टी के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि अरविंद बाबा और 40 लोग ये जाएंगे जेल और उसके बाद आपको बताना है पार्टी फिर से जीवित होगी। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है। आपको बताना है कि ये जो इन्होंने 5 सवाल पूछे हैं आज आतिशी जी ने, ये इन्हीं के लिए जी का जंजाल बन गए हैं, इनके लिए मुसीबत हो गए कि आतिशी जी का झूठ जो है वो हर बार बेनकाब हो जाता है और झूठ हर बार मतलब इनका पकड़ा जाता है। इनका झूठ हमेशा ही मतलब आप पार्टी के लिए बहुत घातक हो गया। मगर मंत्री साहिबा जो हैं, इनका काम है कि ख़ास तौर से अब इनको डाउन करना, मैडम सीएम को, नीता केजरीवाल जी को, और ख़ुद अपने नंबर बढ़ा करके। मगर आपको जो आज की है इनके लिए आप देख लीजिएगा, जी का जंजाल होगी। गोवा से जो अमाउंट जो गोवा में लगा था, उस अमाउंट में सबसे बड़ा जो जिन लोगों के मेन वो मानी जा रही है, केजरीवाल जी ने भी इशारा दिया था और लोग जो हैं उन्होंने भी इशारा दिया है, वो आतिशी मालेना जी हैं। और जल्द ही आपको बताना ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे इसके पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी वाली, वो भी झूठ निकली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिएगा इनके लिए काल हो जाएगी और एक योजनाबद्ध तरीके से ही अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ यूनाइट करना चाहती। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।